जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सत्य घटना लेके उपस्थित हुआ हूं। ग्रहों ने लौटाई जमीन। ऐसी आखिर घटना क्या घटी कि ग्रहों के माध्यम से उस व्यक्ति को जमीन वापस मिल गई। आज से 7-8 महीने पहले की बात है कि मैं सूरत गया था। वहाँ बंगलामुखी अनुष्ठान किसी का चल रहा था, तो मेरे मार्गदर्शन में तो मैं गया था देखने के लिए कि क्या पोजीशन है। तो हमारे वहाँ एक शिष्य हैं गोयल जी, वो मुझसे मिलने के लिए आए। उनको पता चला कि मैं आया हुआ हूँ सूरत में, तो अपनी परेशानियों का पोटली बना के उठाए हुए, मुंह लटकाए हुए मेरे सामने आए। बहुत परेशान दिख रहे थे वो पता लगा कि उनका 1,35,00,000 की जमीन का फैसला कोर्ट में चल रहा है और फैसला हर बार टल जाता है। ऊपर से वकीलों का खर्चा, फीस देते देते उनकी हालत खराब हो गई है। मैंने व्यंग से ही पूछ लिया, क्या हुआ भाई गोयल जी, क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? किसी ने जमीन या घर तो नहीं हड़प लिया आपका, या आपकी दुकान में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? तो अग्रवाल जी रोने से लगे। उनका चेहरा एकदम ऐसा उदास हो गया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो एक सामान्य मजाक के लहजे में उनसे बोला था। अग्रवाल जी ने बताया कि उनके यहाँ एक नौकर जिसका नाम रमेश था, कार्य करता था, और उसने अग्रवाल जी से करीब 5 साल पहले 80,000 रुपये आवश्यकता पड़ने पर उनसे लिया था, और एक उधार उन्होंने अपने नौकर को दिया था, क्योंकि नौकर 5 साल पुराना था। किंतु सुरेश उस पैसे को, जो रमेश पैसा लिया था, उसको लौटा नहीं रहा था। ऐसी अवस्था में अग्रवाल जी ने उसका घर, जो कि पट्टे का था, उसे अग्रवाल जी ने अपने कब्जे में कर लिया था और सुरेश से कहा कि तुम मेरे पैसे लौटा देना और अपना घर ले जाना। जबकि वो नौकर 5 साल से कार्य कर रहा था। गोयल जी ने मुझसे कहा कि वो आदमी बहुत ही ईमानदार आदमी है, उसने आज तक 5 साल में एक भी रुपए की हेरा फेरी कभी नहीं की और हर कार्य सलीके से करता था। क्योंकि अग्रवाल जी को पैसे की जरूरत चल रही थी, कोर्ट में केस चल रहा था और वकीलों की और खर्चा तो कहीं निकल नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जमीन अगर हम उससे ले लेंगे या कब्जा कर लेंगे तो हमें पैसा दे देगा। बस मित्रों, यही समस्या थी जिससे अग्रवाल जी परेशान थे। गोयल जी ब्याज का धंधा करते हैं और रमेश के साथ किए व्यवहार से उनके मंगल भूमि का जो कारक है, भौमाय है, और सन न्यायाधीश उन पे कुपित हो गए थे। क्योंकि कोई आदमी जमीन से संबंधित जब वर्क करता है, कार्य करता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करता है, तो मंगल अगर उसका मजबूत है तो उस व्यक्ति को जमीन से संबंधित कार्य में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और शनि अगर सही हो तो उसके द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो किया ना जा सके। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसा करनी होती है वैसे ही आदमी को भरना भी पड़ता है। समस्या का समाधान ये निकाला गया कि अग्रवाल जी, मैंने कहा अग्रवाल जी मंगल के कारण ही प्रॉपर्टी का बिजनेस आप कर रहे हैं, और मंगल को ही आपने रुष्ट कर दिया, क्योंकि आपके नौकर ने आपसे पैसा लेके जो जमीन ली थी उसे आपने उससे छीन ली। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो ईमानदार है, ऊपर से आपने उससे जमीन ले ली। आपने इधर मंगल को रुष्ट कर दिया। शनि जो है न्याय के देवता हैं और आपकी प्रॉपर्टी खुद ही कोर्ट में फंसी पड़ी है, तो शनि आपके साथ न्याय कहाँ करने वाले हैं? तो मैंने कहा कि गोयल जी आप ऐसा करिए कि सुरेश का घर लौटा दीजिए। मैं राउंड संहिता से जब देखा, और उसको अपने यहाँ नौकरी पे रख दीजिए। अग्रवाल जी तो बात सुन के गुस्से में आ गए, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते थे। और मैंने कहा कि ऐसा करने से आप निश्चिंत रहो कि आपको लाभ होने लगेगा, और मैंने कहा कि आपको कोर्ट में भी तारीख पड़ने की जगह उस पर निर्णय हो जाएगा। हालांकि अनमने मन से ही गोयल जी ने मेरी बात मानी और रमेश
को उसकी जमीन भी लौटा दी और उसे पुनः नौकरी पे भी रख लिया। और 2 दिन ही बीता था कि फोन आया उनके वकील का, और वो कि भाई आपकी जो तारीख पड़ी थी फैसला उसमें आपके हक में आ गया, और जिस व्यक्ति ने उनसे छल किया था उसे हर्जाना देने को भी कहा गया है। तो मित्रों, विश्वास पे दुनिया कायम है। गोयल जी एक गलत फैसला लेने के कारण 1,35,00,000 जो करोड़ को 80,000 के बराबर, 80,000 के कारण उनका 1,35,00,000 रुपए फंसा हुआ था। तो जब भी आप कोई फैसला करते हैं, जब भी आप परेशानी में फंसते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आप कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई कार्य को संपन्न तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि वो ग्रह आपसे कुपित हो रहा है। अब एक छोटे से उस व्यक्ति को उन्होंने 80,000 रुपये दिया, वो ईमानदार आदमी था, पैसा नहीं दे पा रहा था, उसकी जमीन उन्होंने कब्जे में ले ली। उधर जाके प्रॉपर्टी में उनको फंसा दिया। शनि वहां न्याय के देवता बन गए। शनि और मंगल ने गोयल जी की जिंदगी को कबाड़ कर दिया, और जैसे ही उन्होंने जमीन वापस की, मंगल खुश हो गए और उन्होंने न्याय किया, और शनि ने न्याय के साथ उनके हक में फैसला दे दिया। 80,000 के बदले उन्हें 1,35,00,000 का मुनाफा तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उनको हर्जाना भी मिला। तो ये होता है, अगर सही व्यक्ति और सही ज्योतिषी, जो कंप्यूटर बाबा नहीं, जो सॉफ्टवेयर, वो तो आप भी देख सकते हो, अपनी कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालो, आप भी देख लो। अच्छा योग्य ज्योतिषी, जो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष अध्ययन का क्षेत्र है, ज्योतिषी सदैव अध्ययन करता ही रहता है, उसके पास कभी टाइम मिलता ही नहीं, हर दिन नई कोई न कोई चीजें करता रहता है। वो ज्योतिषी अगर सही से आपकी कुंडली का विश्लेषण करते और बता दे, तो आप उसके अनुसार चलो, तो आप कभी जीवन में परेशानियों का ख्वाब नहीं देखोगे। अब भूल के भी परेशानियां आपके रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेंगी। एक छोटी सी गलती से गोयल जी को कितना घाटा, कितनी परेशानियां, मानसिक दिक्कतें हो रही थी, और एक छोटी सी गलती को उन्होंने ठीक कर दिया और सब कार्य संपन्न हो गया। ये जीता जागता सच्चा प्रमाण है कि अगर हम सही ढंग से, सही प्रकार से ग्रह नक्षत्र फल को पढ़ के किसी कार्य को संपन्न करें, तो हमें कभी घाटा नहीं हो सकता। तो आपसे मेरी यही दरखास्त है, जब भी आप लोग कोई नया कार्य करें, किसी योग्य व्यक्ति से पहचान से पल, नक्षत्र, घड़ी चौघड़िया को देख के ही करना चाहिए। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।